ऊपर ही छीके पर रह गए लटके हुए महाराज। आप प्रभावती कहने लगे, बोले आज रंगे हाथ पकड़ा गया, आज नहीं छोड़ूंगी। सीढ़ी लेकर आई, सीढ़ी लगा करके पहले तो कन्हैया को नीचे उतारा ऊपर से, और हाथ पकड़ करके कहने लगी कि आज यशोदा मैया के पास लेकर जाऊंगी। बहुत कहती थी कि मेरा कन्हैया चोरी नहीं करता, वो क्यों करेगा। आज रंगे हाथ पकड़ा है, हाथ भी ऐसे ही माखन में सने रहेंगे, मुख पर भी लगा रहेगा। आज ले जाकर कहूंगी कि देखो आज पकड़ कर लाई। तो लेकर जैसे ही चलने लगी गोपी, भगवान ने कहा गोपी जरा ठहर एक मिनट, मुझे इस घंटी से बात करनी है जरा। भगवान पीछे लौटे और घंटी से बात करने लगी। घंटी से कहने लगी, क्यों रे घंटी, मैंने तुझे मना किया था ना बजना नहीं है, फिर भी तू बज गई। घंटी बेचारी हाथ जोड़े, प्रभु आपने मुझे बजने के लिए मना कर दिया, मैं शांत हो गई। आपने सारी सखा मंडली को माखन खिलाया, मैं हिलती रही डुलती रही, परंतु प्रभु मैंने आवाज नहीं निकाली। परंतु जैसे ही आपने भोग लगाया है, वेदों में आपने कहा है, वेद आपकी वाणी कहते हैं कि जैसे ही भगवान भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना चाहिए। इसलिए जैसे ही आप भोग लगा रहे थे तो मुझे बजना पड़ा, मैं बज गई। अब भगवान कहते हैं घंटी तो यहाँ भी धर्म के साथ ही रही, कोई बात नहीं। अब तो प्रभावती लेकर के भगवान को चल पड़ती है, और मानो जैसे ही भगवान को लेकर जा रही, आज सारे ब्रज में हल्ला हो गया है महाराज कि आज वो पकड़ा गया जो कभी भी पकड़ा नहीं जाता। बोले आज चोरों का सरदार पकड़ा गया है, ये कभी नहीं पकड़ा जाता था। तो पूरा हुजूम का हुजूम इकट्ठा हो गया गली में। कहते हैं कि बाल कृष्ण की छवि तकने को, बाल कृष्ण की छवि तकने को बन गया पूरा प्लान के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। राधा बन गई न्यायाधीश और राधा बन गई न्यायाधीश और ललिता बनी कप्तान के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, वो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। एक दिन ग्वालन के घर जाकर, एक दिन ग्वालन के घर जाकर माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर। एक दिन ग्वालन के घर जाकर, एक दिन ग्वालन के घर जाकर माखन खाने लगे चुरा कर, माखन खाने लगे चुरा कर। जग पड़ी वो चतुर गुजरिया, जग पड़ी वो चतुर गुजरिया, पकड़े गए दो तान के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। माखन खाने लगे मुरारी, माखन खाने लगे मुरारी, अरे माखन खाने लगे मुरारी, माखन खाने लगे मुरारी। अब ना चोरी करूं तुम्हारी, अब ना चोरी करूं तुम्हारी, अब ना चोरी करूं तुम्हारी, अब ना चोरी करूं तुम्हारी। एक बात ना सुनी ललिता ने, एक बात ना सुनी ललिता ने, तुरंत किया चालान के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान।
बाबा के द्वार पे जाकर, नंद बाबा के द्वार पे जाकर मुजरिम पेश किया है लाकर, मुजरिम पेश किया है लाकर। नंद बाबा के द्वार पे जाकर, नंद बाबा के द्वार पे जाकर मुजरिम पेश किया है लाकर, मुजरिम पेश किया है लाकर। कहे प्रभावती सुन मोरी मैया, कहे प्रभावती सुन मोरी मैया, बहुत किया नुकसान के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, वो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। बाल कृष्ण की छवि तकने को, बाल कृष्ण की छवि तकने को बन गया पूरा प्लान के पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, वो पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान, पकड़े गए कृष्ण भगवान। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और भगवान को लेकर के जैसे ही जा रही है हाथ पकड़ करके, पीछे पीछे पूरी भीड़ की भीड़ गली में इकट्ठी हो रखी है। सब सोच रहे हैं आज क्या होगा, आज तो ठाकुर जी पकड़े गए, आज कैसे हो। और जानते हो क्या होता है, जैसे ही प्रभावती इतना बड़ा सा घूंघट निकाल करके भगवान का हाथ पकड़े पकड़े चली जा रही है, तो सामने से ही उस प्रभावती का देवर चला आ रहा था। उसने जो देखा कि ये गोपिका कौन है और ऐसे भगवान कृष्ण का हाथ पकड़े कहाँ ले जा रही है, तो भगवान की ओर देख करके इशारे इशारे में बात की, क्या चक्कर है, क्या माजरा है। तो भगवान ने इशारा किया कि बगल से आओ तो सारी स्थिति बताता हूँ। तो भगवान के साथ में आया, बगल से पूछने लगा क्या माजरा है। तो प्रभु ने कहा देखो ये प्रभावती, ये गोपी जो है ना, ये कह रही है कि चलो तुम्हारा विवाह कराऊंगी, चलो तुम्हारा विवाह कराऊंगी। मुझे पकड़ करके मेरा विवाह कराने के लिए जा रही है। अब वो बालक बोला कि तो फिर समस्या क्या है। बोले समस्या ये है कि मुझे अभी विवाह करना नहीं है। अब उसका देवर कहने लगा तो कोई बात नहीं, तो विवाह मैं करा लेता हूं। तो बोले यही तो, इसलिए तो बुलाया तुझे, तो बगल से आ जा। अब उस गोपी से कहने लगे भगवान कि देख गोपी, अब ये बहुत देर से तूने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मेरा हाथ दर्द करने लगा, मेरी कलाई दर्द करने लगी। अब तू एक काम कर, ये वाली कलाई छोड़ दे और दूसरे हाथ की कलाई पकड़ ले। अब भगवान ने ऐसा कह करके अपने हाथ की कलाई छुड़ाई और उसके देवर की कलाई उसके हाथ में थमाई। प्रभावती कहे कन्हैया कुछ भारी सी लग रही तुम्हारी कलाई। बोले पहली वाली भी भारी थी, तूने इतनी कस के पकड़ा, इसको पतला कर दिया, अब इसको पकड़ ले थोड़ी देर। और महाराज दूसरी कलाई उसके हाथ में थमा करके भगवान तो वहां से पीछे से छोटा रास्ता लिया और जल्दी से आकर के नंद भवन में उसी कक्ष में पहुंच गए जहाँ माखन मिश्री रखा रहता है। हाथ में माखन लगाई था, मुख पर माखन लगाई था, कपड़ों पर भी माखन लगा हुआ था। तो बोले तब तक तैयारी कैसे हो, इसलिए जाकर के माखन वाले कक्ष में बैठे और वहाँ सब माखन खाने लगे। मैया सोचने लगी अभी तो कन्हैया यहाँ था नहीं, अभी कहाँ से आ गया इतनी देर। भगवान कहने लगे मैं यहीं कब का बैठा हूँ, माखन खा रहा हूँ। तुम मैया जब से ये वाला काम कर रही थी उसके बाद तुमने ये काम किया। भगवान को क्या नहीं पता कि कौन कब कहाँ क्या कर रहा है, सब गिनवा दिया मैया को कि तू तब ये कर रही थी, वो मैं सब यहीं बैठा हूँ तब से माखन खा रहा। मैया को भी लगा कि हाँ ये तो सब मैं कर रही थी, इसका मतलब ये देख रहा होगा, मुझे नहीं दिखाई दिया तो भैया मैं तो यही मटकी के साथ ही बैठा था। अब महाराज जैसे ही भैया ने सुना, इतनी देर में भगवान तो माखन खाने लगे मुस्कुरा करके, और सारी लीला तो बाहर हो ही रही है। थोड़ी देर में द्वार पर हल्ला होने लगा, सुन रही यशोदा मैया बहुत कहती थी मेरा लाला चोरी नहीं करता, मेरा लाला चोरी नहीं करता, देखो आज रंगे हाथ पकड़ करके, बोलो आज रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। आवाज दे करके, जोर जोर से आवाज दे करके जो कहने लगी है, मैया सोचने लगी किसको पकड़ कर लाई है। कन्हैया तो बैठा है, ये माखन खा रहा है, और वो कहती है रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। जैसे ही मैया द्वार पर आई तो प्रभावती अपने देवर का हाथ पकड़े खड़ी हाथ में और कहे देख आज रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ, देख आज रंगे हाथ पकड़ करके लाई। मैया ने सामने से देखा, मैया को आया आज क्रोध कि यही रहता है हमेशा इनका। मैया कहती है चोरी करते तुम्हारे घर के लोग और तुम नाम लगाते बोलो कन्हैया के, यही होता है हमेशा। अब जैसे उसने बगल में देखा तो बगल में दिखाई दिया अपना ही देवर,
तो देवर को देख करके सोचने ये कहाँ से आ गया मेरे हाथ में, मैं तो कन्हैया को लेकर चली थी पर ये कहाँ से आया। भगवान की माया को कौन समझे। सामने ही कन्हैया बैठे हैं और माखन खा रहे हैं, ठेंगा दिखाते हुए कहते हैं ले पकड़ ले मुझे। ऐसे मैं किसी की पकड़ में आने वाला नहीं हूं। और बोले ऐसे बुद्धि से मुझे पकड़ना चाहेगी ना, इस बार तो मैंने तेरे देवर का हाथ दिया तेरे हाथ में, अगली बार ऐसी गड़बड़ी करी तो तेरे खसम का ही हाथ दूंगा तेरे हाथ। गोपिका देखती रह जाती है कि भगवान की वास्तव में लीला कौन इसका पार पा सकता है। भगवान साक्षात भाव के बंधन में, प्रेम के बंधन में बंध करके पकड़े जाते हैं। भगवान कभी भी किसी प्रकार की होशियारी से पकड़े नहीं जाते। कितनी होशियारी कर लेना, कितनी बुद्धि लगा लेना, भगवान बुद्धि से नहीं, भगवान तो भाव से पकड़े जाते हैं। जब कभी मेरे प्रभु को, ठाकुर जी को पकड़ना चाहोगे तो भगवान को भाव से पकड़ लेना। भाव से भगवान हमारे हो जाते हैं, हम भगवान के हो जाते हैं। ऐसी कृपा मेरे ठाकुर जी निरंतर भक्तों के ऊपर किया करते हैं। आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहते हैं बहुत सारी भगवान की ऐसी मंगल लीलाएं हैं। धीरे धीरे भगवान थोड़े बड़े हुए, 5 वर्ष की आयु मेरे ठाकुर जी की है। भगवान ने यहाँ पर एक दिव्य लीला की है जिसको हम चीर हरण की लीला के नाम से जानते हैं। भगवान ने वस्त्रों का हरण किया है। कई बार भगवान की इस लीला को सुन करके कई लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान ने वस्त्र चुराए, ऐसी लीला भगवान ने की। भगवान की अवस्था कितनी है बोलो। भगवान उस समय 5 वर्ष के हैं। अच्छा, 5 वर्ष का बालक किसी को ज्ञान दे, उपदेश दे, सही बात बताए तो बोलो 5 वर्ष के बालक पर कोई ज्ञान की बात चर्चा करते हुए कोई रहता है कि उसके प्रति हमें श्रद्धा बने वैसी कि हाँ ये जो कह रहा है हम वो करने लगे। बोले ये हमारे सामने तो प्रकट हुआ है, हमारे सामने तो पैदा हुए, हमें ज्ञान बताता है। 5 वर्ष के बालक की बात कौन माने। भगवान जानते हैं कि उपदेश करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कार्तिक का महीना आया महाराज, और कार्तिक में आप सब देखते हैं कि कार्तिक नहाया जाता है। सुबह सुबह उठते लोग, पता नहीं यहाँ भी कार्तिक नहाते होंगे कि नहीं। अच्छा नहाते हैं, प्रेम से कह दो राधे राधे। वाह बहुत अच्छे, वास्तव में साकेत धाम वासी बड़े भक्त लोग हैं। भगवान की कृपा से इन्हें सब प्रकार का जो भी पूजा पाठ से संबंधित जो व्रत त्योहार आदि आते हैं उन सब को करने में बड़ा आनंद है। ये भगवान की कृपा है। ऐसी कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे, विशेष कृपा रहे। महाराज कार्तिक स्नान करने के लिए गोपिकाएं जाती हैं। भगवती कात्यायनी देवी का पूजन वहां पर होता है। तो जिस समय वो स्नान करने जाती हैं अंधेरे अंधेरे, तो उन्हें स्नान करने का पता नहीं है। यमुना जी में निवस्त्र होकर के स्नान करने के लिए प्रवेश कर जाती हैं। सब वस्त्र बाहर रख देती हैं, जिसके कारण उनका जो व्रत है वो खंडित हो जाता है। अब व्रत खंडित हो गया तो फल क्या मिलेगा सोचिए। जब पहले ही व्रत आपका खंडित हो गया हो तो क्या व्रत आपको मिलेगा, क्या व्रत आपको प्राप्त होगा, उसका क्या फल मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे गोविंद ने क्या किया, उनको शिक्षा देने के लिए भगवान प्रातःकाल अंधेरे अंधेरे जिस समय वो स्नान करने के लिए यमुना जी पर पहुंचती हैं, भगवान भी पहुंच जाते हैं। और प्रभु ने क्या किया, वहां पहुंच करके जैसे ही उन्होंने वस्त्र उतार करके यमुना जी में प्रवेश किया और वस्त्र बाहर रखे थे, तो उन सारे वस्त्रों को भगवान ने उठा लिया और उठा करके वृक्ष पर बैठ जाते हैं। सारे वस्त्र जो हैं वृक्ष के ऊपर रख दिए। भगवान वृक्ष पर बैठे हैं। जैसे ही गोपिकाओं ने स्नान किया, स्नान करते करते उनका ध्यान अपने वस्त्रों पर जाता है। वस्त्र दिखाई नहीं देते, वस्त्रों को ना देख करके चिंता हो जाती, मन के अंदर भारी चिंता होने लगी। क्यों, अगर वस्त्र ना मिले तो बोलो हम कैसे जाएंगे, घर तक कैसे जाएंगे, हमें तो यहीं जल के अंदर आज प्राण त्याग करने पड़ेंगे, घर तक कैसे पहुंचेंगे। चारों ओर देखने लगी, कहाँ गए वस्त्र, कौन ले गया। चारों ओर देखती हैं, कुछ दिखाई नहीं देता। कहती हैं कि कहीं कन्हैया तो नहीं आ गया, कहीं वो तो नहीं, उसने तो वस्त्र नहीं उठा लिए, नहीं कन्हैया तो ऐसा नहीं करेगा, सुबह सुबह तो नहीं आएगा। ये सब विचार मन में आता है। लेकिन ध्यान पड़ा, सामने ही वस्त्र लटके हुए थे और पीछे कन्हैया बैठे थे। जैसे ही कन्हैया पर ध्यान गया तो कहने लगे, अरे ये तो कन्हैया बैठा, इसने वस्त्र चुराए। क्यों रे कन्हैया, अब तुम माखन के साथ साथ वस्त्र भी चुराने लगे। भगवान मुस्कुराते, कन्हैया लाओ जल्दी से हमारे वस्त्र लौटा दो। भगवान कहना चाहते हैं, देवियों
जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाओ। हम कैसे वापस आ सकते हैं? भगवान कहना चाहते हैं उपदेश का प्रभाव न पड़ता, लेकिन जो प्रैक्टिकल करके भगवान ने दिखा दिया उसका प्रभाव पड़ गया। प्रभु ने कहा जिन वस्त्रों को बाहर उतार करके तुम यमुना जी में स्नान करने के लिए प्रवेश कर गई, अगर कहीं कोई झोंका हवा का तेज आए और तुम्हारे वस्त्रों को उड़ाकर यहां से ले जाए, कोई जानवर इन्हें उठाकर यहां से ले जाए, तो विचार करो कि तुम यहां से निकलकर अपने घर तक कैसे जाओगे। पहली बात। दूसरी बात, जिस जल में तुम स्नान कर रही हो इस जल के देवता का नाम है वरुण देवता। जल में वरुण का वास होता है, वरुण देवता का वास होता है, और तुमने निवस्त्र होकर के इसमें स्नान किया है, इससे तुम्हारा जो व्रत है वो खंडित हो गया, निष्फल हो गया तुम्हारा व्रत, तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे ही भगवान के मुखारविंद से इस ज्ञान को श्रवण करती हैं, हाथ जोड़ करके उसी समय प्रार्थना करने लगी, हे कन्हैया हम तो ठहरी ग्वालन, हम तो गंवार हैं, हमें ज़्यादा ज्ञान नहीं है, हमें नहीं पता व्रत कैसे करना चाहिए, कैसे उपवास करना चाहिए, कैसे हम अनुष्ठान करें, कैसे स्नान करें, हमें नहीं पता। अब से आप जैसे कहोगे हम वैसे ही स्नान करेंगे, हम वैसे ही अनुष्ठान करेंगे, हम वैसे ही व्रत करेंगे। इसलिए हे कन्हैया अब हमारे वस्त्र लौटा दो और हमें उपदेश करो कि हमें कैसे करना है। तब भगवान ने उपदेश किया कि किसी भी प्रकार से, चाहे तीर्थ का जल हो, नदी का जल हो, सरोवर का जल हो, यहाँ तक कि हम जो स्नान करते हैं अपने घर के अंदर भी कभी स्त्री हो चाहे पुरुष निवस्त्र होकर के कभी स्नान करना नहीं चाहिए। उसका दोष होता है, उससे दरिद्रता आती है। भगवान की बात को सर पर रखा, प्रणाम किया और भगवान उनके वस्त्र लौटा करके वापस आ जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान सदैव भक्तों का कल्याण करने के लिए ही कोई ना कोई लीला करते हैं। भगवान की जितनी लीलाएं हैं सब भक्तों का कल्याण करने के लिए। एक बार भगवान सुबह सुबह भगवान शयन कर रहे थे। मैया सुबह सुबह प्रातःकाल उठ जाती है, अंधेरे अंधेरे उठी। मैया ने दूध उबलने के लिए रखा, जो दही जमा था उसको मंथन करने के लिए, मथने के लिए बैठ जाती है और गोविंद का नाम जपती रहती है। उसी समय ठाकुर जी की आंख खुली, आंखें मलते मलते आए और आकर के मैया यशोदा की गोद में बैठ जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया की गोद में बैठ गए। मैया दूध पिलाने लगी, माँ दही भी मथ रही है, कन्हैया को दूध भी पिला रही है, अंगीठी पर रखा हुआ जो दूध है उसको भी देख रही है और गोविंद का नाम भी जप रही है। जैसे ही मैया का ध्यान पड़ा अंगीठी पर, तो अंगीठी वाला दूध उफान आ रहा था। तो मैया ने क्या किया, जल्दी से कन्हैया को नीचे बिठाया और सब काम छोड़ करके पहले उबलते हुए दूध को उतारने के लिए गई। मैया तो गई उबलते दूध को उतारने के लिए, कन्हैया इस बात से नाराज हो गया। अब तो उन्हें गुस्सा आ गया, जो रही थी मटकी के अंदर वही निकाल ली और ऐसे जैसे हनुमान जी गदा रखते कंधे पर ऐसे रख ली और कहा कि मैया ने मुझे दही के लिए, माखन के लिए, दूध के लिए मुझे छोड़कर चली गई, सबसे पहले इसे ही तोड़ देता हूँ। गुस्सा आया और उस मटकी को भगवान ने तोड़ दिया। उस मटकी को तोड़ा, उससे भी क्रोध शांत नहीं हुआ। एक और मटकी बगल में रखी थी, उस पर भी रही चलाई, वो भी तोड़ दी। मटकी तोड़ करके शांत होकर के दूसरे कक्ष में जाकर के बैठ जाते। अब मैया जैसे ही दूध उतार कर वापस आई, देखा सारी दही बिखरी पड़ी, सब माखन बिखरा पड़ा। मैया ने सोचा अब ये कन्हैया ने किया होगा। अब मैया ने आज विचार किया है कि लालन करती हूँ, पालन भी करती हूँ, लेकिन बोलो तीसरा ताड़न नहीं हो पाया। बच्चों का लालन होता है ना, लालना का मतलब उनको खूब प्यार कीजिए, खूब लाड कीजिए, दुलार कीजिए, यही लालन है। और पालन ये है कि पालन में जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, जो भी उनकी इच्छा पूर्ति है, उनकी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, जो उन्हें चाहिए वो उनकी पूर्ति करते हैं हम, वो पालन है। तो लालन भी कर रहे हैं और बोलो पालन भी कर रहे हैं, लेकिन लालन और पालन के साथ एक और तीसरा करना पड़ता है। बोलो कौन सा? तीसरा ताड़न। ताड़न नहीं करते।
अच्छा, पहले वाले माँ बाप तो किया करते थे, अब वाले माँ बाप ने ताड़न करना बंद कर दिया और उसका दुष्परिणाम ये हो गया कि पहले बच्चे डरते थे माँ बाप से, अब बोलो अब माँ बाप डरते हैं बच्चों से। उसका कारण ये हो गया आज हमारे बच्चे इतने कोमल हो गए कि हम उनको एक थप्पड़ मारने में भी घबराते हैं। हमें लगता है कि इसको मार देंगे कैसे, इसको पिटाई कैसे कर देंगे। और जानते हो, इसी आपके ताड़न न करने के कारण आज आपके बच्चे आपके हाथ से निकल रहे हैं। मुझे कोई एक बच्चा तो ऐसा दिखाओ जिसका ताड़न ना हुआ हो और वो सुसंस्कारित होकर के चल रहा हो। कोई एक तो दिखाओ, कोई एक बच्चा ऐसा दिखाओ जिसका बचपन में ताड़न ना हुआ हो और वो आज उसके माँ बाप उससे न डर रहे हो। कोई एक बच्चा तक दिखाओ। हम तो पहले कई बार देखते थे कि माँ बाप अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि इनको थोड़ा कूट लो बीच में। कभी कोई अवसर मिल जाए तो रहे, ताकि थोड़ा सा आदत बनी रहे इनकी कि यहाँ थोड़ा पिटाई भी लगती है। लेकिन हमने तो इतना प्यार दे दिया, इतना दुलार दे दिया, इतना लाड कर लिया कि हम कभी ताड़न करने के लिए, बोलो, हम कभी थोड़ा भी ताड़न करने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप ताड़न करना चाहें तो दादा दादी बीच में आ जाते हैं, और दादा दादी में से कोई करना चाहे तो माँ बाप बीच में आ जाते हैं, या फिर कोई और तीसरा आ जाता है। ताड़न कोई नहीं करने देता। हाँ, लाड कर लो, प्यार कर लो, दुलार कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन ताड़न नहीं। और विचार करके देखो, जो चाची प्यार करने की अधिकारिणी है, डांटने की अधिकारिणी नहीं है। चाची ताई के पास में बच्चा रहता है, खूब आनंद में खेलता है, खुश होता है, वो उसको खिलाते हैं, प्रसन्न करते हैं, आनंद करते हैं, सब कुछ, तो माँ बाप को भी अच्छा लगता रहता है। लेकिन जिस दिन वो चाची ताई कोई डांट देती है, डपट देती है, या थोड़ी पिटाई कर दे, तो माँ ही कह देती नहीं जाना अब चाची के पास, अब नहीं जाना तुझे ताई के पास। अब ये स्थिति है। यानी हमारे बच्चे को बस केवल प्यार कर सकते हो आप डांट नहीं सकते, आप डपट नहीं सकते उसको। अब वो खुद से नहीं करते, दूसरों को कैसे करने देंगे। आज तो टीचर जरा सा कुछ आंखें दिखा दे हमारे बच्चे को, तो हम तो उसको जो है कंप्लेन कर देते हैं, उसको हम जेल में बंद करा देंगे अगर ऐसा कुछ कर दिया टीचर ने, बोलो। जबकि पहले तो कहते थे, बोले ये बच्चा हमने भर्ती कर दिया, खाल कहते थे, बोले टीचर तुम्हारी है और हड्डी हमारी है, कामयाब बना के देना। कुछ तो भय हो उसके जीवन में। और देखो, डांटना डपटना बहुत जरूरी भी है। उसकी एक आयु है, अपनी आयु तक आप उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। अगर वो अपनी आयु से बाहर चला गया, फिर नहीं कर सकते आप। कच्चा मटका जब कुम्हार बनाकर तैयार करता है ना, तो कच्चे मटके में ही अंदर से हाथ संभाल करके बाहर से थोड़ी चोट देता है, बाहर से थोड़ा ताड़न करता है, जिससे कि उसका संस्कार हो जाए, वो कहीं से टेढ़ा मेढ़ा न रह जाए, कहीं अंदर से हल्का खोखला न रह जाए, कि खाली न रह जाए। इसलिए बहुत ताड़न करता है कच्चे पर। लेकिन जब वो पक जाता है, जब वो लाल हो जाता है, तो बोलो अब जैसा पक गया वैसा ही रहेगा। अगर आप अब चाहोगे कि उसे थोड़ा ठीक कर लो, थोड़ा उसको डांट कर डपट कर अब थोड़ा आकार दे दो उसको, अब नहीं होगा। अब क्या होगा बोलो? अब अगर थोड़ा भी कोशिश करोगे तो टूट कर बिखर जाएगा। अब आप उसे आकार नहीं दे सकते। आकार देने का एक समय है, प्रेम करने का समय है। आजकल के माँ बाप ही इतने श्रेष्ठ हैं क्या कि ये बहुत प्यार करने वाले हैं क्या? जो पहले माँ बाप रहे हैं, जो वयोवृद्ध हो चुके हैं, क्या उन्होंने कभी अपने बच्चों को प्यार नहीं किया क्या? क्या उनके अंदर उनके लिए ममता नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है? क्या आजकल वाले माँ बाप के अंदर ज़्यादा प्रेम रहता है क्या? बताइए। फिर हमें क्यों इतना संकोच हो गया कि आज डांटना डपटना भी नहीं चाहते, थोड़ा डांटना नहीं चाहते। आज बच्चा कुछ भी गलत कार्य आपका कर देता है तो आप उसे सब बातें मुस्कुरा कर कहते रहोगे। कब तक? ध्यान रखना, एक दिन जीवन में ऐसा आएगा, उनकी इन छोटी गलतियों के कारण ही आपको अपना सर पकड़ना पड़ेगा। अपना सर पकड़ कर बैठोगे तुम। आज तुम प्रेम में, उसके मोह में इतने अंधे हो गए हो कि आज उसे डांटना डपटना नहीं चाहते। कल ऐसी स्थिति तुम्हारी बन जाएगी कि कल तुम्हें कष्ट होगा और कल तुम विचार करोगे कि हमने समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया। तब तुम्हें समझ में आएगा। मैया ने आज देखा है, कन्हैया ने आज गलती की है, बहुत प्यार करती है। कन्हैया से ज्यादा सुंदर बालक होगा क्या किसी का? बोलो, प्रेम से कह दो। उनसे ज्यादा चंचल, उनसे ज्यादा अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाला कोई होगा क्या?
लेकिन मैया ने जब देखा कि प्यार भी करती हैं, दुलार भी करती हैं, लाड भी करती हैं, लेकिन आज कन्हैया ने मटकी फोड़ी, आज इसको नहीं डांटा डपटा गया तो बोलो कल को भी तोड़ेगा और नुकसान करेगा, इससे बड़ा करेगा। तो आज मैया ने कहा कन्हैया आज तेरी खैर नहीं, और छठी निकाल ली मैया ने आज, और छठी निकाल कर कहा कहाँ छिपा है तू। तो जैसे ही कन्हैया ने मैया के हाथ में छठी देखी दौड़ने लगे, बोले आज बचेंगे नहीं। आगे आगे कन्हैया दौड़ते हैं, पीछे पीछे मैया छठी लेकर दौड़ रही है। भगवान पकड़े कहाँ जाते हैं। मैया जब थकने लगी, सांस फूलने लगी, तो भगवान देखते हैं मैया को सांस फूलने लगी है, ज़्यादा परेशान नहीं करता, ज़्यादा नहीं भगाता, भगवान पकड़े जाते हैं। और जैसे ही पकड़े गए मैया ले जाती है औखल के पास, और औखल में बांधने लगती है। बोले आज तुझे यहाँ बांध कर रखूंगी, ना भोजन देना है ना तुझे माखन, क्योंकि तूने अपने हिस्से का माखन सब गिरा दिया, अब तुम्हें माखन भी नहीं मिलेगा आज। औखल में ले जाकर के बांधने लगती है, लेकिन जैसे ही बांधती है वो रस्सी 2 अंगुल छोटी रह जाती है। मैया फिर से उसमें रस्सी जोड़ती है और फिर भगवान को बांधती है, तो फिर 2 अंगुल रस्सी बोलो छोटी रह जाती है। मैया सोच रही क्या हो रहा है, कन्हैया को नहीं बांध पा रही, और भगवान मुस्कुराते हैं कि मैया मुझे ऐसे कोई नहीं बांध सकता, मुझे बांधना चाहे तो मुझे प्रेम के बंधन से बांध सकता है, मैं ऐसे बनता नहीं हूं। और भगवान ने जब देखा कि मैया बार बार बांधना चाहती, तो मैया से कहने ला मैया मुझे दे, मैं बांध लेता हूं। और भगवान स्वयं औखल के साथ में अपने आप को बांध लिया करते हैं। कहना चाहते हैं कि प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। मीरा की नराणा ले सका, जान मीरा की नराणा ले सका, बाल भी बाका न उसका कर सका, बाल भी बाका न उसका कर सका, बाल भी उसका कर सका, नाग जो भेजे मुरारी बन गए, नाग जो भेजे मुरारी बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध 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 गए। भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाया करते हैं। संसार में बुद्धि लगा करके भगवान को बांधना चाहे तो बोलो मेरे प्रभु बंधने वाले नहीं। भगवान बंध जाते हैं। औखल से बंधने की भी भगवान की लीला ये है कि ठाकुर जी औखल के साथ इसलिए बंध गए, मैया बांध करके अपने कार्य में लगती है और ठाकुर जी क्या करते हैं, धीरे से औखल को गिराते हैं।
भगवान के ही आंगन में दो वृक्ष खड़े हैं, पूर्व के शापित हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। नारद जी के श्राप से जड़ हो गए थे, वृक्ष बन गए थे। बाद में इन्होंने चरणों में गिर करके क्षमा मांगी, साप विमोचन के लिए कहा। तो साप विमोचन के नारद जी ने कहा कि भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में अवतार धारण करेंगे, उन्हीं के स्पर्श से तुम्हारा ये जड़ योनि छूट जाएगी। तो वो दो वृक्ष भगवान के आंगन में खड़े, भगवान ने ओखल गिराया धीरे से और खींच करके धीरे धीरे घसीटते हुए वहां ले गए। दोनों वृक्षों के बीच से निकल जाते हैं, ओखल फंस जाता है। भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया, दोनों वृक्ष धड़ाम से भूमि पर गिर जाते हैं और उन दोनों वृक्षों से मणिग्रीव और नलकूबर प्रकट होकर के दिव्य रूप में भगवान की स्तुति करते हैं और ठाकुर जी उन्हें फिर से दिव्य धाम की ओर भेज देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे भगवान की बहुत सारी मंगलमयी लीलाएं हैं जिसमें मेरे प्रभु भक्तों का कल्याण करते हैं, आनंद बनाते हैं उनके जीवन में। नंद बाबा को जब ये पता लगा कि वृक्ष अनायास अपने आप गिर गए तो उनको लगा कि यहाँ बड़े भारी उत्पात कुछ न कुछ होते जा रहे हैं, इन उत्पातों से बचने के लिए क्या किया जाए। तो उपनंद जी हैं, उन्होंने सबको सलाह दी कि अब यहाँ से स्थान छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर निवास पाना चाहिए। तो उपनंद जी की बात सबने मानी और अब भगवान गोकुल से, बोलो कहाँ आ गए, गोकुल सो वृंदावन आयो। भगवान गोकुल से वृंदावन में आ जाते हैं, सब सामान चकड़ों पर रख करके गोकुल से भगवान वृंदावन में सारे गोपिकाएं सब वृंदावन में पहुंच जाते हैं। वृंदावन में वहाँ दिव्य स्थान बना लिया भगवान का, वो ऐसा नंदगांव हो जाता है, वहाँ पर भगवान वास पाने लगे। अब धीरे धीरे भगवान वृंदावन में लीलाएं करने लगे। वृंदावन में गायें चराने के लिए, छोटी गायें बछड़ों को चराने के लिए जब जाते हैं तो वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन करके उनके साथ लगा हुआ था। भगवान ने देखा सबसे छिप सकता है, लेकिन ठाकुर जी की आंखों से ऐसा कौन है जो भगवान की आंखों से छिप जाए। प्रेम से कह दो राधे। सब पर भगवान की दृष्टि है, ध्यान रखना। यहाँ हमारे ठाकुर जी बैठे हैं, आप जैसे बैठे हैं, जिस भावना से बैठे हैं, जैसा मन बनाकर बैठे हैं, चाहे कोई पीछे बैठे या आगे बैठे या चाहे छिप कर बैठे, फिर मेरे ठाकुर जी से कोई छिप नहीं सकता। सबके ऊपर उनकी दृष्टि रहती है, कौन किस भावना से भगवान की कथा के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान सबको देख रहे हैं। भगवान ने देखा वत्सासुर बछड़े का रूप बनाकर आया है, भगवान उद्धार करने के लिए आगे बढ़े, देर नहीं लगाए, मुष्टिक प्रहार किया। उसी समय उस वत्सासुर के प्राण निकल जाते हैं, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ही भगवान ने बकासुर का भी उद्धार किया। बकासुर बगले का रूप धारण करके विशाल बगुला बन करके यहाँ नंदगांव में आया, नदी के किनारे, सरोवर के किनारे खड़ा है। बालकों ने देखा, सब आश्चर्य करते हैं, भगवान को जाकर बताया, देखो कन्हैया कितना बड़ा बगुला, हमने आज से पहले नहीं देखा। भगवान जानते हैं कि इसके भी उद्धार का समय आ गया। प्रभु उसके समीप जाते हैं, अपनी चोंच में लेकर के भगवान को उड़ने लगता है। प्रभु ने अपना वेग, अपना वजन बढ़ाया, उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है। भगवान ने उसकी चोंच के दोनों सिरे पकड़े और उसी समय उनको अलग अलग कर देते हैं। यहाँ बकासुर का भी मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ऐसे ही अघासुर नाम का दैत्य है, अजगर बन करके वृंदावन में लेटा हुआ है। जिस समय गोप बालकों के साथ में भगवान वृंदावन में घूम रहे हैं तो उन गोप बालकों ने देखा कि ये वृंदावन की कोई नई शोभा होगी। अभी नए नए आए हैं, पता नहीं है कि ये कोई गुफा होगी, इसमें प्रवेश करके देखो मुख खोल करके पड़ा हुआ, लेटा हुआ। तो वो धीरे से क्या करते हैं, गोप बालक उसके मुख में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान ने देखा, अच्छा सब गोप बालक अजगर के इस अघासुर के मुख में चले गए, तो भगवान भी पीछे से प्रवेश करते हैं। जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया, अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया, सब गोप बालक बेहोश हो जाते हैं। भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया, उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है, भगवान शरीर फाड़ करके बाहर प्रकट हो जाते हैं। उसी समय अघासुर दैत्य का भी उद्धार हो जाता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब गोप बालकों की भगवान ने रक्षा की, सबके जीवन में आनंद कर दिया। ऐसी बहुत सारी मेरे प्रभु की लीलाएं हैं। एक और भगवान की मंगलमय लीला का दर्शन आपको कराते हैं। मेरे ठाकुर जी के प्रति सबका इतना प्रेम रहता है, सबकी इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण रहता है कि भगवान को भोग लगाए बिना बालक भी भोग पाते नहीं हैं, भोजन नहीं करते, प्रसाद नहीं खाते।
आप क्या समझते हो कि जो ठाकुर जी को ईश्वर के रूप में मानते हैं वही भोग लगाते हैं? नहीं नहीं, जो भगवान को सखा के रूप में मान रहे हैं वो भी भोग लगाते हैं। भगवान को आप किसी भी रूप में रखिए, कोई भी भावना जोड़ करके भगवान के साथ रखिए, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान को भगवान ही समझिए। भगवान हमारे पुत्र के रूप में हो सकते हैं, भाई के रूप में हो सकते हैं, लेकिन ये भी हमें याद रहे कि ये संसार का मालिक है, पिता है। भाव के कारण ये हमारा बेटा बन जाता है, भाव के कारण ये हमारा भाई बन जाता है, भाव के कारण ये हमारा सखा बन जाता है, हमारा गुरु बन जाता है, लेकिन ये है तो हमारा ठाकुर। इसलिए वो भी भाव ध्यान रखिए। कई बार ठाकुर जी को लेकर हम बहुत सारी जगह जाते हैं, तो कम से कम साफ और स्वच्छता का तो ध्यान रखें। ये नहीं है कि जिस टेबल पर हम झूठी थाली रख करके खाना खा रहे होते हैं, उसी टेबल पर हम ठाकुर जी को भी बिठा लेते हैं। ठाकुर तो ठाकुर ही रहेगा ना, वो भले ही हमारे साथ में जुड़ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको झूठी थाली के साथ में उनको भी बिठा कर रखें, उस झूठी डाइनिंग टेबल पर उसको भगवान को विराजमान कर दें। ये नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा रखिए। आप किसी भी रूप में उन्हें स्वीकार करिए, किसी भी रूप में भगवान को मानिए, लेकिन उनके प्रति अपनी श्रद्धा बोलो पूर्ण रखिए। प्रेम से कह दो। एक बार क्या होता है, एक बार सभी गोप बालक जब जाते हैं ना गैया चराने के लिए, तो सब अपना लंच बॉक्स भी लेके जाते हैं। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो लंच बॉक्स लेके जाते हैं। हाँ, तो ऐसे ही जब गैया चराने जाते हैं तब भी वो अपनी भोग सामग्री अपने पात्र में रख करके ले जाते हैं, और वहाँ जब उन्हें भूख लगती है तो सब ऐसे गोल पंक्ति बना करके बैठ जाते हैं। बीच में गोविंद बैठते हैं और चारों ओर उनकी सखा मंडली बैठती है। इतना प्रेम है भगवान के प्रति, इतनी श्रद्धा रहती है। ईश्वर भले ना मानते हों, लेकिन इतना प्रेम रखते हैं ठाकुर जी के प्रति कि पहले अपना पात्र खोल करके पहला ग्रास भगवान को खिलाते हैं, और बोलो उसके बाद खुद खाते हैं। ऐसा नित्य का नियम है। धन्य है ये गोप बालक जिनके मेरे ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा हुई है कि भगवान को नित्य भोग लगाने का सौभाग्य इनको प्राप्त हो रहा है। उस समय महाराज एक बार की बात, एक तन सखा ब्राह्मण पुत्र है, एक बार सुबह सुबह उसके घर में कुछ भोजन बोलो नहीं बना, कुछ ताज़ा भोजन उसके घर में नहीं बन पाया। तो वो रात ही का बचा कुचा बासी, और जब खाने के बाद बच जाए तो झूठा ही माना जाता है। खाने के बाद जब भोजन बच गया है तो झूठा माना जाता है। अवशिष्ट भोजन और रात का बासी भोजन, तो वही उसकी माँ ने उसको सुबह सुबह उसके पात्र में रख दिया, ताज़ा नहीं बन पाया था। तो जिस समय वो गोल पंक्ति बनाकर सब बैठे, गोविंद बीच में बैठ गए, सब उनका भोग लगाने लगे, सब भगवान को खिलाने लगे, तो तंसका सोचने लगा कि ये तो रात का बासी भोजन है, इसमें से हमने खा भी रखा है, तो ये वाला भोजन में भगवान को बोलो ये मैं ठाकुर जी को कैसे लगाऊं। तो इसलिए वो संकोच करने लगा अपने मन में, और उसने क्या किया कि पात्र खोल करके पीठ कर ली उधर जिधर गोविंद बैठे हैं, और दूसरी ओर मुख कर लिया। भगवान का ध्यान तो सब पर रहता है, प्रभु ये भी जानते हैं कि आज इसके घर में ताज़ा भोजन नहीं बना है, इसलिए इसने पीठ कर ली इधर, मुख उधर घुमा लिया है। लेकिन भगवान भेद मिटाना चाहते हैं। भगवान कहना चाहते हैं, अरे प्यारे, रे मेरे भक्त, तेरे पास जैसा है मैं वैसा खाता हूँ। तो ये ना समझ कि तेरे पास रूखा सूखा है पर मुझे तो मालपुआ ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तेरे पास तो नमक चटनी है तो मैं उस नमक चटनी से ही खाता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये पकवान, मुझे नहीं चाहिए पकवानों से भरा ये भोजन। तेरे पास जैसा रूखा सूखा है, बासी है, मैं वैसा ही रूखा सूखा बासी खाता हूँ। भगवान ये भेद मिटाना चाहते हैं कि ये संकोच ना रहे मेरे भक्त के मन में कि मेरे पास आज भोजन नहीं है, सूखा है, ये मैं कैसे भगवान को खिलाऊं, कैसे गोविंद को खिलाऊं। इसलिए भगवान मुस्कुराते और कहना चाहते हैं, क्यों रे धनसुखा, आज तो तेरी माँ ने कुछ तुझे बढ़िया बना कर दिया क्या? इसलिए आज मुंह फेर करके खाएगा, आज कुछ बढ़िया भोजन लेकर आया, आज नहीं खिलाएगा क्या? अब वो कहने लगा, नहीं कन्हैया, ऐसी कोई बात नहीं है, आज अच्छा भोजन नहीं है, अच्छा भोजन नहीं है, यह इतना अच्छा है कि तो अकेले अकेले खाना चाहते, मुझे नहीं देगा। तंसका कहने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, आज भोजन ठीक नहीं है। अब जैसे ही कन्हैया तो कह रहे हैं, बोले
अगर तू ऐसे नहीं देगा तो फिर मैं जैसे लेना जानता हूं फिर मैं वैसे ले लूंगा। अब तंसका भी जानता है कि ये गोविंद है, ऐसे नहीं देंगे तो ये दौड़ करके छीन कर ले लेंगे। अब वो तो अपने पात्र में से अपनी जो रूखी सूखी रोटी थी उसको उठाया और उसको रोल बना करके वो भागने लगा। और जैसे वो आगे आगे भागा है, मेरे गोविंद भी उसके पीछे 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 भाग पड़े भगवान। और जानते हो, जब उसने गोविंद को अपने पीछे आते हुए देखा तो उसने जल्दी जल्दी वो रोल रोटी का अपने मुख में रखना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने वो रोल रोटी का अपने मुख में जल्दी जल्दी रखा है तो भगवान ने भी पीछे से पकड़ लिया उसको और उसके मुख में से ही वो रोटी तोड़ ली। और वहीं से मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर जी ने भोग लगा लिया। और जैसे ही मेरे गोविंद ने भोग लगाया है तो ब्रह्मा जी को संशय हो गया, अरे ये तीनों लोगों का स्वामी ये भगवान हो सकता है क्या? ये ठाकुर हो सकता है क्या? क्यों? ये तो झूठा भोजन कर लेता है, झूठे भोजन का भोग लगा लिया, ये भगवान कैसे हो सकता है? संशय हो गया। ब्रह्मा जी मोहित हो गए इस लीला को देख करके। और जानते हो, जब तक वो वापस आए तब तक ब्रह्मा जी ने सारे गाय बछड़े चुरा लिए वहां से। भगवान गो बालकों से कहते तुम भोजन करो, मैं गाय बछड़े देख कर आता हूं। जब तक भगवान गाय बछड़े देखने गए तब तक ब्रह्मा जी ने उन बालकों को भी चुरा लिया, गोपों को भी ले गए। उन गोप बालकों को जब ले गए तो भगवान ने देखा ना गाय बछड़े हैं ना गोप बालक है। ध्यान लगाया तो देखा अरे ये तो ब्रह्मा जी ले गए सबको। अब भगवान ने सोचा चलो ठीक है, तो ठाकुर जी ने क्या किया, अपने ही प्रभाव से कृष्ण ही गायों में बट गए, कृष्ण ही बछड़े बन गए, कृष्ण ही गोप बालक बन गए। जितने गाय बछड़े थे, जितने गोप बालक थे, सब भगवान ने उतने ही बना दिए, वैसे ही बना दिए जैसे थे, 1 इंच का भी फर्क नहीं आया। और सब बड़े आनंद के साथ अपने घर गए। अब धीरे धीरे समय बीत गया तो महाराज बलराम जी एक दिन देखते हैं कि गायें छोटे बछड़े को तो चाटती हैं लेकिन बड़े वालों को तो इतना प्रेम नहीं करती थी, आज तो बड़े वालों को भी प्रेम कर रही हैं। ये माताएं अपने बच्चों को इतना प्रेम कर रही हैं, कैसे? तो जैसे ही ध्यान लगाकर देखा बलराम जी ने तो सब में बोलो, सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई दे रहा था। और जहां कृष्ण हो वहां उसके ऊपर प्रेम कैसे न उड़ेला जाए, उसके ऊपर कैसे प्रेम ना आए। बलराम जी देखते हैं भगवान की लीला है। तब तक तो ब्रह्मा जी ने भी देखा कि ये तो जो है, अब तक तो वहां भारी उपद्रव हो रहा होगा, सब चिंता कर रहे होंगे, लेकिन झांक कर देखा तो ब्रह्मा जी को पता लगा कि जितने गाय बछड़े और गोप बालक थे सब घूम रहे नीचे। अब ब्रह्मा जी चिंतित हो गए कि असली वाले ये हैं जिन्हें मैं लाया हूं, या जो नीचे घूम रहे हैं बोलो वो असली है। समझ नहीं आया और समझ गए ये भगवान की माया में ब्रह्मा जी मोहित हो गए, इसलिए उसी समय भगवान के चरणों में आकर गिरे हैं और क्षमा मांगना चाहते हैं। भगवान से कहना चाहते प्रभु हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। हम करते जाते हैं गलती पे गलती, मगर माफ करती है रहमत तुम्हारी। करें लाख कोशिश बदलती नहीं है, न आदत तुम्हारी न आदत हमारी। करें लाख कोशिश बदलती नहीं है प्रभु, न आदत तुम्हारी न आदत हमारी। हम करते जाते, हमारी आदत क्या है बोलो? हमारी आदत है गलतियां करने की, और भगवान की आदत क्या है? भगवान की आदत है उसे क्षमा करने की। ना तो हमारी आदत बदलती है गलतियां करने की, और ना भगवान की आदत बदलती है उसे क्षमा करने की। भगवान ऐसे कृपालु हैं। ब्रह्मा जी ने क्षमा मांगी, प्रभु मैं मोहित हो गया था, भगवान ने उनको क्षमा कर दिया और वापस वैसा ही हो गया। कहते हैं ऐसा अनेक बार हुआ है जहां भगवान अपने भक्तों के हृदय का भेद मिटा करके वहां निश्चित करना चाहते हैं कि मेरे प्यारे तेरे पास जैसा है वैसा भोग लगाना। कई बार लोग कह देते हैं
लो जी हमने तो भगवान को भोग लगाना इसलिए शुरू नहीं किया कि कभी कभी शाम को भोजन नहीं बनाया, कुछ खाकर ही सो गए, लेकिन ठाकुर जी का भोग लगाना शुरू कर दें तो फिर बताओ अब हमने तो कुछ खाया नहीं, बनाया नहीं और गोविंद भूखा बैठा रहे। अरे गोविंद भी वही खाएगा जो तुम खाओगे। जैसा तुम खाते हो वैसा ही गोविंद खाता है। अगर तुमने दोपहर में बनाया और शाम को कुछ बनाया नहीं है तो शाम को तुम वही खाते हो जो तुमने दोपहर में बनाया है, तो मेरे गोविंद भी वही खा लेते हैं जो तुमने दोपहर में बनाया है। वही मेरे गोविंद शाम को भी उसी का भोग लगाते हैं। भगवान भेद दूर करना चाहते हैं। जानते हो एक माधव दास जी नाम के बड़े अच्छे संत हुए हैं, बड़े ऊंचे संत हुए, भगवान का नित्य भोग लगाते थे। और भोग भी जानते हो किसका लगाते थे? संतों की शीत प्रसादी इकट्ठी करते थे। जब संत लोग प्रसाद ग्रहण करते थे, भोग पाते थे, तो संत जब उठ जाते थे उनकी शीत प्रसादी, उनका बचा हुआ जो भोजन होता था उसे अपने पात्र में रखते थे और उसे पात्र में रखने के बाद फिर भगवान का पहले भोग लगाते थे और फिर खाते थे। ये उनका स्वभाव था, नित्य का स्वभाव था। और जानते हो एक बार क्या हुआ? एक बार ऐसा हुआ कि वो थोड़ा भगवान के भजन में बैठे, थोड़ा लेट हो गए और जैसे ही लेट हुए आंख खुली तो हड़बड़ा गए कि आज बड़ा विलंब हो गया। जल्दी से उठे कि आज तो संतों ने भोग पा लिया होगा, बहुत समय हो गया होगा, तो जल्दी से आए और जो शीत प्रसादी संतों की बची थी उसको इकट्ठा किया और इकट्ठा करके बस भूल गए आज गोविंद को भोग लगाना। और जैसे ही ग्रास लिया और ग्रास लेकर के मुख में रख लिया। अच्छा भूल जाते तो अच्छा ही था, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ग्रास लेकर के मुख में रखा है तो याद आ गया कि आज भगवान का, बोलो, आज भगवान का भोग नहीं लगाया। महाराज जैसे ही ये याद आया कि आज भगवान का भोग नहीं लगाया तो तैसे ही दुखित हो गए। अब बड़ी समस्या हो गई कि अब इसे अंदर निगलूं तो भगवान का भोग नहीं लगाया, इस बात का दुख होता है। बाहर वापस करूं, संतों की शीत प्रसादी है, अन्न देवता है, इसका अपमान हो जाएगा। बाहर इसलिए नहीं करते, इस संतों की शीत प्रसादी का अपमान कैसे कर दूं। अंदर इसलिए नहीं ले जाते कि भगवान का गोविंद का भोग नहीं लगा, तो अंदर कैसे ले जाऊं। तो मुख में ही ग्रास रखा है और मुख में ही ग्रास रखे रखे बड़े दुखित होते रहते हैं, बड़ी चिंता करते हैं कि भगवान भोग लगा लो, प्रभु भोग लगा लो, मैं इसे तभी निगलूंगा जब आप भोग लगा लोगे। बार बार दुखित हो रहे हैं, बार बार चिंता कर रहे हैं। नेत्रों से अश्रुबिंदु बहने लगती है, बार बार नेत्रों से अश्रुबिंदु बह रही है। मन में भारी चिंता, कैसी पीड़ा होती है, ग्लानि हो रही है मन के अंदर कि ये कैसी भाव रहे। जहां नित्य भगवान का भोग लगा करके खाया करता हूं, आज ये कैसी स्थिति बन गई कि आज भगवान का भोग लगाए बिना मैंने मुख में ग्रास रख लिया। नेत्रों से अश्रु बिंदु बहती रही, रुदन करते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे और भगवान को याद करते रहे, प्रभु जब तक आप भोग न लगा लोगे तब तक मैं इसे ग्रहण नहीं करूंगा। और आप जानते हो रात्रि बीत गई, रात्रि चली जाती है, प्रातः काल हो जाता है, तब तक ऐसे ही बैठे रहे। आज मेरे गोविंद ने भी देखा कि जब तक मैं जाऊंगा नहीं, भोग पाऊंगा नहीं, तब तक माधव दास जी ग्रहण करने वाले नहीं। ऐसी स्थिति को देख करके मेरे प्रभु उसी समय वहां प्रकट हो जाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान ने माधव दास जी के सामने रखा हुआ जो पात्र था उसमें से पहले मेरे गोविंद ने भोग लगाया। और जैसे मेरे गोविंद ने भोग लगाया है तैसे मुख में रखा हुआ जो ग्रास था माधव दास जी के, तब उन्होंने वो अंदर लिया। भगवान इतने भक्त वत्सल भी हैं, जब इतने प्रेम से कोई भगवान का भजन करता हो, भगवान को भोग लगाता हो, भगवान उसके ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं। कल भी आते थे, आज भी आते हैं और बोलो आगे भी आते रहेंगे। ये भगवान की कृपा है। ऐसे मेरे प्रभु अनेक प्रकार की कृपा करते रहे।
छठे वर्ष में प्रवेश किया। गोवर्धन की तलेटी में अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। बाल सखा ताल बन के फल खाना चाहते हैं। धेनुकासुर नाम का दैत्य उसमें रहता है। भगवान ने कहा किसी से डरने की जरूरत नहीं, चलो। ताल बन में ले गए। वृक्ष बलराम जी ने हिलाया, ढेर सारे फल गिरने लगे। बालक फल खाने लगे। गधे का रूप धारण करके धेनुकासुर उनको मारने के लिए दौड़ा है। प्रभु ने मुष्टिक प्रहार किया है, इसी से धेनुकासुर के प्राण निकल जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज ऐसे ही प्रभु ने देखा कि यमुना जी का जो अमृत जैसा जल है वो कालिया नाग की वजह से विषैला हो गया। भगवान देखते हैं कि अमृत जैसे जल को पी करके जो गायें संतुष्ट और तृप्त हो जाया करती थी, आज उस जल को पी करके वो मारी जाती है। उसके ऊपर से कोई पक्षी भी उड़ रहा होता है, उसकी वायु का जैसे स्पर्श होता है पक्षी मारे जाते हैं। इसलिए भगवान ने देखा कि महाराज इस कालिया नाग को यहाँ से भेजना पड़ेगा, इसकी वजह से पूरा जल विषैला हो रखा है। तो भगवान आज काली दह पर चले गए और वहीं पर सखाओं के साथ में कंदुक खेलने लगे, क्रीड़ा करने लगे गेंद से। भगवान जब वहां कंदुक से क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं गेंद से, तो भगवान ने खेलते खेलते गेंद को यमुना जी में पहुंचा दिया। अब बालक कहने लगा मुझे तो वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा चिंता मत कर, वही ला करके देंगे। और भगवान ने देर नहीं लगाई, उसी समय एक वृक्ष से उछले और यमुना जी में छलांग लगा जाते हैं। यमुना जी में प्रवेश कर गए। भगवान तल में पहुंचे। जैसे ही भगवान की दिव्य मूर्ति गोपिकाएं देख, जो नाग पत्नी है, कालिया नाग की जो पत्नी है, जैसे ही भगवान की दिव्य मूर्ति को देखती हैं, दिव्य स्वरूप को देखती हैं, मोहित हो जाती हैं। प्रभु का रूप देख करके आनंद से भर जाती हैं। ये ठाकुर जी का कैसा दिव्य रूप है। ऐसा दिव्य बालक यहां पहुंचा है, लेकिन बोले हमारे पति ने इसे देख लिया तो बोलो वो तो इसे मार देगा। इसलिए वो जो नाग पत्नियां थी कहने लगी रे बालक यहां से तुम चले जाओ, तुम्हारा रूप बड़ा दिव्य है, देखने में बड़े सुंदर लगते हो, हमारे पति जाग गए तो तुम्हें मार डालेंगे, तुम यहां से चले जाओ। भगवान कहना चाहते हैं मैं तुम्हारे पति से ही तो मिलने आया हूं, उसे यहां से भेजने के लिए आया हूं। अगर वो यहां से नहीं जाएगा तो बोलो, तो फिर उसे दूसरे तरीके से भेजना पड़ेगा। प्रेम से कह दो उसे दूसरे तरीके से भेजना पड़ेगा। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति को ही यहां से भेजने के लिए आया हूं। उसको देख करके उन्हें लग रहा था कि ये तो छोटा सा बालक है, लेकिन उन्हें पता नहीं था ये छोटा बालक सारे संसार को बनाने वाला है, पालन करने वाला है, संहार करने वाला भी। बोलो यही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज इतने में ही नाग जाग जाता है, सामने भगवान कृष्ण को देखता है, कौन है ये बालक, यहाँ कैसे आया है। भगवान कहते हैं रे कालिया इस स्थान को छोड़कर यहाँ से चला जा, अन्यथा तुझे मैं अपने तरीके से यहाँ से भेजूंगा। कालिया नाग के साथ में भगवान का युद्ध होता है। कालिया नाग भगवान को बंधनों में बांधता है, लेकिन भगवान सारे बंधन तोड़ देते हैं, मुष्टिक प्रहार करते हैं, नाग लहूलुहान हो जाता है। भगवान मारने के लिए उद्यत होते हैं, नाग पत्नियां भगवान के चरणों में गिर गई, प्रभु से क्षमा मांगती, कहती प्रभु हमारे सुहाग को छोड़ दो। भगवान ने नाग को नाद कर उसकी छैया पर भगवान नृत्य करते हैं। नाग क्षमा मांगता है, भगवान से कहना चाहता है प्रभु अगर मैं इस स्थान को छोड़कर चला गया तो गरुड़ मुझे मार डालेगा, गरुड़ मुझे छोड़ेगा नहीं, ये स्थान शापित है, गरुड़ यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए मैं यमुना जी के इस स्थान में रहता हूँ। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जिसके सर पर मेरे चरण चिन्ह छप गए उसे गरुड़ तो क्या कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। और भगवान ने समुद्र में जाने का आदेश कर दिया। तब तो नाग भगवान को लेकर के यमुना जी से ऊपर बड़े आनंद के साथ आता है, भगवान के चरणों में स्तुति प्रार्थना करते हुए भगवान की आज्ञा अनुसार यमुना जी को छोड़कर समुद्र में चला जाता है। यमुना जी का जल फिर से अमृत की तरह निर्मल हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। यमुना जी का जल पवित्र हो गया। भगवान ऐसे ही अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते रहते हैं।
प्रलंबासुर का भगवान ने भांडीर वन में उद्धार किया है, दावानल से गौओं को बचाया है। ऐसे ही एक बार मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी तीखी धूप में गैया चराते चराते कुछ दूर आगे निकल जाते हैं तीखी धूप में। उस समय देखा जाता है कि ये वृक्ष संतों के समान है। वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नजी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कोई साधु ही हैं जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है परमारथ करने के लिए, परमार्थ करने के लिए। भगवान उस समय वृक्षों का सम्मान करते हैं, उनकी महिमा बताते हैं। और इस प्रकृति में जब तक वृक्ष हैं तब तक जीवन है। और बोलो वृक्ष नहीं होंगे तो बोलो जीवन भी नहीं होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वह अपने जीवन में 1 वृक्ष, 2 वृक्ष, 5 वृक्ष, 10 वृक्ष जितने लगा सकता है अपने जीवन में, उतने वृक्ष उसको लगाने चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं तो जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं उतनी ऑक्सीजन एक पेड़ उत्पन्न करता रहे, तो कम से कम इतने अपने हिस्से की तो जो ऑक्सीजन हम ग्रहण कर रहे हैं उतनी का तो लगा ही ले, उतना तो फर्ज पूरा करें कि हम जिस वायु को दूषित कर रहे हैं उसे फिल्टर करने के लिए कम से कम 2-4 वृक्ष तो लगाएं, अपने हिस्से की अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें। और ये वृक्ष कितनी बड़ी चीज है, देखो ये जीते जी भी काम आता है, और बोलो मरने के बाद भी ये लकड़ी काम आती है महाराज। इसलिए एक भजन चलता था, जीते भी लकड़ी मरती भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। संसार में पैदा हुए तो वो स्थान भी बोले लकड़ी का, जिस बेड पर पैदा हुए तो लकड़ी का तमाशा। खेलने के जो सामान उस समय होते थे सब लकड़ी के। जब बुढ़ापा आया सहारा चाहिए तो फिर डंडा भी लकड़ी का। और बोले संसार से जाने लगे तो वो जो अर्थी बनाई जाती है बोलो वो भी लकड़ी की। और शरीर को जलने का लिए चाहिए उसको भी चाहिए लकड़ी। तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक ये लकड़ी हमारे साथ रहती है, काम देती है। भले किसी ने पेड़ लगाया ना हो, ना लगाया हो, लेकिन फिर भी कितनी लकड़ी का उपयोग अपने जीवन में कर लेता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। इन वृक्षों से ही हमारा जीवन है। इन वृक्षों को एक मौन जीव समझना चाहिए। ये बस बोलते नहीं है, बाकी जीवन इनके अंदर है। और प्रकृति से आप जब प्रेम करते हो ना, जितना प्रेम आप प्रकृति के साथ करते हो, प्रकृति से आप जुड़ते हो, तो प्रकृति भी आपसे प्रेम करती है। प्रकृति भी आपको देखकर मुस्कुराया करती है। वृक्ष आपको देखकर मुस्कुराया करते हैं, प्रसन्न रहा करते हैं। जिन लोगों ने फुलवारी लगा रखी है ना अपने घरों में, जब वो अपनी फुलवारी के पास जाते हैं तो वो फुलवारी उन्हें देखकर मुस्कुराती है और वो अपनी फुलवारी को देखकर मुस्कुराया करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है वास्तव में। इसलिए वृक्ष जरूर। और एक जल का भी मैं आपको बता देता हूँ। जल भी बहुत कीमती जीवन में है। वैसे तो बहुत तरह से आजकल इतने एडवर्टाइज आते हैं, टीवी पर भी हम लोग देखते हैं कि जल का संरक्षण हो, जल को बचाया जाए, जल की रक्षा की जाए। क्यों? क्योंकि जल बहुत है पृथ्वी पर जो पीने वाला जल है जिससे जीवन चलता है वो ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कम मात्रा में है। उस ऐसे जल का जब हम नुकसान करते रहते हैं, बार बार उसको वेस्ट करते रहते हैं, तो उसका फल भी हमें भोगना पड़ता है। कई बार हम ऐसा तो ज़रूर सुन लेते हैं कि लोगों को लगता है कि हम जो वेस्ट करेंगे इसका कारण आगे वालों को भुगतना पड़ेगा। वो कितना सत्य है नहीं है उसको तो मैं नहीं जानता, पर इतना मैं जरूर कहता हूं कि तुम वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें उसका दंड जरूर भुगतना पड़ेगा। कोई और भुगते ना भुगते, लेकिन तुमने वेस्ट किया है, तुम्हें जरूर उसका फल मिलेगा। बहुत अलग अलग, बहुत अनेक प्रकार के युग बदलने की आवश्यकता नहीं है महाराज। केवल स्थितियां, इस युग में भी ऐसे लोग हैं जिन्हें जल नहीं मिल रहा है, नहीं है क्या? हमेशा मनुष्य शरीर मिलेगा? हमेशा कोठी मिल जाएगी क्या? विचार करके देखो। क्योंकि कई बार हम यहाँ भी देखते रहते हैं कि जो जल बोतल में मिलता है तो 1-2 घूंट पी और बोलो बाकी बंद करके साइड में
प्रेम से कह दो, थोड़ा सा पी लिया, बाकी बंद करके बगल में रख दिया। अब क्या लेना, हमने कौन सा पैसे खर्च किए इसमें, रख दिया, वेस्ट जाए। लेकिन जानते हो वो तुम्हें मिला था, तुम्हारे हिस्से का था, तुमने थोड़ा पी करके बाकी वेस्ट कर दिया। अब वो किसके खाते से कटा बोलो? वो तुम्हारे खाते से कटा। अगर तुम्हारे खाते में 10 लीटर पानी था, तुमने एक बोतल में से 2 बूंद पी करके उसको बगल में रख दिया, तो तुम्हारे खाते 10 लीटर में से एक बोतल कट गई। ऐसे ही कटती जाती। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, भरे गिलास में थोड़ा सा पानी पिएंगे, बाकी भरा गिलास ऐसे ही छोड़ देते हैं। उतना ही लीजिए जितना आपको पीना है, जितना आपको ग्रहण करना है, उतना ही लीजिए। जग में पानी रखिए, गिलास में उतना ही डालिए जितने की आपको आवश्यकता है। आप भरकर गिलास ना रखिए, क्योंकि आप उसमें 2-4 घूंट पी करके आप बाकी का वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। आपको नहीं पता ये धीरे धीरे आपके खाते से कट रहा है, आपको नहीं पता। रेगिस्तान में जन्म किसे मिलता है बोलो? प्रेम से कह दो, जो यहाँ ज़्यादा जल वेस्ट करते रहते हैं ना, तो फिर जन्म तो मिलना ही है कहीं ना कहीं। तो फिर रेगिस्तान जैसी जगह में, रेगिस्तान जैसे स्थानों पर उनको वहाँ जन्म मिलता है। बोलो, फिर जल के लिए वो तरसते हैं, और वो मटका सर पर रख करके उनको कई कई किलोमीटर चलना पड़ता है, वहाँ से पीने के जल का प्रबंध करना पड़ता है, तब उनको जल की कीमत का पता चलता है। उसे कैसे जल की कीमत का पता हो? जिसे बैठे बैठे मिल जाए। प्रेम से कह दो, जिसे बैठे बैठे मिल जाए उसे कीमत का कैसे पता हो? लेकिन ये भगवान का न्याय तंत्र है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, आपके वेस्ट करने से आपको बच्चों को नहीं भोगना पड़ेगा, आपके वेस्ट करने से आपको भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जन्म फिर मिलना है प्यारे, लेकिन स्थान निश्चित नहीं है कहाँ मिलेगा। ऐसी जगह भी मिल सकता है कि जब तुम्हें ढोकर लाना पड़ेगा। और ऐसे जीव भी बन सकते हो जिन्हें जल मिलता ही नहीं है। चातक जानते हो ना? चातक, चातक नाम का जीव है, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, नेट पर देख लेना। उसको जब स्वाति नक्षत्र का योग पड़े और उस दिन वर्षा हो, तो उसके गले का छेद बंद हो जाता है और वो ऊपर को मुख करके जल की बूंद पी लेता है, तो उसके मुख में जल चला जाता है। अगर स्वाति नक्षत्र ना हो, कितनी जल बरसता रहे, उसके गले में यहाँ छेद रहता है, जीभ पर तो आता है पर गले से बाहर निकल जाता है, अंदर पेट में नहीं जा पाता, जल नहीं पी पाता वो। ऐसा चातक बन जाता है। जो अपने जीवन में सबसे ज़्यादा जल को बर्बाद करने का काम करते हैं, उन्हें चातक जैसी योनि प्राप्त होती है। फिर जल के लिए तरसते रहते हैं, जीभ निकाल निकाल करके आसमान की ओर देखते रहते हैं कि जल मिल जाए, पर जल मिलने वाला नहीं है। ऐसी योनि, ऐसी स्थितियां सब प्राप्त होती हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्यान जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृध्य कस्य सिद्धनम। भगवान कहते हैं ये संसार में हमारा कितना हिस्सा है, जितना हम उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो भोजन है, चाहे वो जल है, चाहे वो कोई भी चीज है, आप जितना अपने उपयोग में ला सकते हैं उतना आपका है, उतना आपके हिस्से का है। और जो अपने उपयोग से ज़्यादा आप वेस्ट करते हैं, वो आपने अपने हिस्से का वेस्ट कर दिया। चाहे भले उसे कीड़े मकोड़े कोई भी खाएं, लेकिन आपके हिस्से में से तो कट गया। आपके पास जो 10 किलो सामान था, उसमें से 1 किलो आपने अपनी थाली में परोस लिया और थोड़ा सा खा करके बाकी का आपने फेंक दिया, लेकिन आपके खाते में से 10 किलो में से 1 किलो कट गया, 9 किलो वहाँ रह गया, वो फेंका हुआ गया। वो ऐसे कटता चला जाता है, आपको पता नहीं चलता। और इसलिए अनेक अनेक प्रकार की योनियों में जाकर के जब व्यक्ति उसके लिए तरसता है, क्या आज भी ऐसे लोग नहीं हैं क्या जो अन्न के लिए तरसते हों? विचार करके देखिए, क्या ऐसे लोग नहीं हैं क्या जो भटक रहे हैं भोजन के लिए, अन्न के लिए, मारे मारे फिरते हैं और उन्हें भोजन मिलता नहीं है? और ऐसे भी लोग हैं जो एक ग्रास खा करके पूरी की पूरी प्लेट डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। इतना इतना भोजन बर्बाद होता है। मैं इसलिए भी बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहां भी प्रसाद बटेगा, तो फिर उस स्थिति में आपको ये याद रहे कि इस अन्न का सम्मान कीजिए। इस अन्न का सम्मान करोगे तो ये अन्न तुम्हारा सम्मान करेगा और जीवन भर तुम्हारा सम्मान करेगा। लेकिन अगर तुम अन्न का सम्मान नहीं करोगे तो एक दिन जैसे तुमने इसका अपमान किया है, ध्यान रखना, अगर किसी दिन इसने तुम्हारा अपमान कर दिया तो इसके लिए मारे मारे फिर जाओगे, इसके लिए भटक जाओगे। ये ऐसा अन्न है। कई बार व्यक्ति को भूख होती है, अन्न नहीं होता उसके पास में, और कई बार अन्न होता है, ठाकुर जी ऐसी व्यवस्था कर देते हैं, व्यवस्थाएं हैं, अन्न है, खाने पीने के पदार्थ हैं, लेकिन भूख नहीं देते वो तुम्हें, तुम खा नहीं सकते।
सामने होते हुए भी खा नहीं सकते। इसलिए उसी तरह से जीवन जीजिए, मालिक बनकर मत उसको उपयोग करिए, उसको ऐसे उपयोग करिए कि ठाकुर जी ने मुझे दिया है, मैं उसे प्रेम से प्रसाद मान करके उपयोग करता हूं, जितने मेरे हिस्से का है उतना मुझे मिलेगा। ऐसा अधिकार न करें कि पैसे के बल पर कि हम उसे बहुत खरीद सकते हैं, बहुत वेस्ट कर सकते हैं, बहुत पानी इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा धन के बल पर कर सकते हैं। पर जब वो चीज़ समाप्ति हो जाएगी तुम्हारे हिस्से में, तो कितना धन खर्च कर लेना उसके लिए, वो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आज ठाकुर जी ने भी वृक्षों का सम्मान किया है, उनकी महिमा, उन गोप बालकों को जल की महिमा बताई है, जंगल की वन की महिमा बताई है, बड़े प्रसन्न हुए सब बालक भगवान के मुखारविंद से वृक्षों का इतना सम्मान पा करके। लेकिन आज भगवान से कहने के प्रभु बड़ी भूख लग रही है, आज जो हम लंच लेकर आए थे पहले ही खा लिया, और बड़ी दूर दूर निकल गए तो बड़ी तेज भूख लगी है, कहीं से भोजन का प्रबंध कराओ, आपका तो नाम सब जगह बड़ा है। भगवान ने कहा कि यहीं पास में आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास चले जाओ, जाकर कह देना कृष्ण और बलराम आए हैं, उनको भूख लगी है, भोजन का प्रबंध कर दो। भगवान की आज्ञा पाकर के वो सखा वहां पहुंच गए। आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तो महाराज उनके पास पहुंच करके उन्होंने निवेदन किया, कहा कि भगवान कृष्ण और बलराम जी आए हैं, उनको भूख लगी है, भोजन का प्रबंध कर दीजिए। महाराज जैसे ही कहा है, वो तो अपने यज्ञ में लगे रहे, स्वाहा स्वाहा चलता रहा, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बालक वहाँ से बोलो लौट आते हैं। जैसे ही बालक लौट आए, महाराज आकर के भगवान को कहा, प्रभु भोजन देने की बात तो दूर की, उन्होंने तो हमारी ओर देखा तक नहीं। भगवान ने विचार किया, कभी कभी ज़्यादा ज्ञान भी भगवान से बोलो दूर कर देता है। वो अग्नि में स्वाहा करने में लगे रहे, और वहाँ तो स्वयं ठाकुर जी भोग पाने के लिए पहुंच गए थे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उनकी पत्नियों के पास जाओ, वह तुम्हें अवश्य भोजन प्रदान करेंगी। उनकी पत्नियों के पास गए, जाकर कहा बलराम और भगवान कृष्ण आए हैं, उन्हें भूख लगी है, भोजन का प्रबंध कर दो। जैसे ही उन ब्राह्मणों की पत्नियों ने सुना, दौड़ पड़ी हैं और महाराज जल्दी से जल्दी भोजन बनाकर तैयार कर लिया है। ऐसा लगता है जब कभी प्रसन्नता में, आनंद में किसी के लिए भोजन बनाया जाए ना, तो हाथ ऐसा लगता है 2 हाथ की जगह बोलो 4 हाथ हो गए। अब ठाकुर जी का 56 भोग तैयार हुआ है बोलो, तो फिर 2 हाथ से थोड़ा ये ऐसे ही लग रहा है जैसे 4 हाथ वाली शक्ति प्रवेश कर गई हो, और ठाकुर जी के लिए ये दिव्य 56 भोग तैयार हो। इसका न जाने कब से मन में भाव चल रहा था, और न जाने कब से तैयारियां निरंतर चल रही हैं, लेकिन ये सद प्रेरणा मेरी ठाकुर जी की कृपा से ही मिलती है। ऐसी ऐसी शक्ति, ऐसा बल, ऐसा प्रेम भगवान भरते हैं। और जब इतने प्रेम से भगवान के लिए कोई प्रसाद बनाया जाए, भोजन बनाया जाए, उसका स्वाद भी बोलो, उसका स्वाद भी अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रेम डल जाता है। उस प्रेम से उसका स्वाद बढ़ जाया कर। उन ब्राह्मण पत्नियों ने जल्दी से मेरे ठाकुर जी के लिए भोजन तैयार कर लिया, और पात्र में लगा करके कहने लगी हम तुम्हारे साथ चलती हैं। उन गोप बालकों के साथ ही वहाँ आई जहाँ पर भगवान कृष्ण बलराम जी थे। परोस करके सभी गोप बालकों को भगवान कृष्ण जी को बलराम जी के सामने भोजन रखा। भगवान से प्रार्थना की प्रभु भोग पाइए, और भगवान जैसे ही मुस्कुरा कर भोग पाते हैं, भगवान भोग पाकर आनंद से भर जाते हैं, अनेक प्रकार का आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं देवियों अब तुम लौट जाओ। जैसे ही लौटने का नाम सुना, उन्होंने चिंता में पड़ गई, प्रभु हमने तो सुना है जिसे आप एक बार अपना बना लो फिर वापस लौटाते नहीं हो, फिर हमें क्यों लौटा रहे हो प्रभु? हम तो आपके होकर आ गई हैं, सब कुछ छोड़कर आपकी हो गई। भगवान कहते नहीं, अभी तुम ग्रस्त जीवन में हो, अपने जीवन का पालन करो, और समय आने पर तुम मुझे ही प्राप्त कर लो। वो भगवान से कहते प्रभु हम वापस जाएंगी तो हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम उन्हें कहकर नहीं आई, बताकर नहीं आई। भगवान कहना चाहते हैं, गोविंद कहना चाहते हैं, तुम्हारे पति तुम्हारा सम्मान ही नहीं बोलो तुम्हारा आदर सत्कार करेंगे, और अपने भाग्य पर पश्चाताप करेंगे कि हम ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाए, कम से कम तुम दर्शन कर पाई हो, तुम्हारे दर्शन करके ही हमारा जीवन धन्य हो जाए। प्रेम से कह दो। आप ध्यान रखना, आप सब लोग भगवान की कथा सुनने के लिए, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आप बैठते हो ना, आपके घर में परिवार में जो लोग नहीं आ पाते,
जब वो आपका भी दर्शन करते हैं ना तो उन्हें भी कथा का फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान के दर्शन करके जो भक्त आया हो उस भक्त के भी जब आप दर्शन कर लेते हो, उस भक्त के दर्शन करने से भी ठाकुर जी की कृपा मिल जाया करती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने कहा कि चली जाओ और वो तुम्हारा सम्मान करेंगे। भगवान के चरणों में प्रणाम करके जब वो लौटी हैं तो ऐसा लगता है कि भगवान ने तो हमारा सब कुछ खींच लिया है। मन उन्हीं में चला जाता है, भावना उन्हीं में जुड़ी जाती है, सब कुछ तो भगवान ने खींच लिया है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ठाकुर जी ने, मेरे गोविंद ने मेरा मन, मेरी बुद्धि अपने चरणों में रख ली, केवल शरीर घूम रहा है दूसरी जगह। और ऐसा ही होता है, शरीर दूसरी जगह घूमता दिखाई देता है लेकिन सब कुछ तो गोविंद के पास चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई हाँ बचाई, बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियां, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां, सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां, न जाने क्या किया जादू ये तकती रह गई अखियां। चमकती 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 हाय बरछी सी कलेजे गर गई अखियां, खीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां।
लड़ गई अखियां सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले ही तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले ही तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। भले ही तन से निकले प्राण मगर ये छवि न निकलेगी। अंधेरे 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 मन के मंदिर में मणिषी कर गई अखियां सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई हाँ बचाई बचाई थी बहुत लेकिन निगोरी लड़ गई अखियां सखीरी बाके बिहारी से हमारी 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 लड़ गई अखियां। जय जय श्री राधेश्याम। एक बार मेरे गोविंद से कोई संबंध बना करके तो देखे, वो गोविंद फिर उनका पीछा छोड़ता नहीं है। सपनों में भी बोलो, फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, क्योंकि फिर तो वो निरंतर, वो जब तक नहीं आता तब तक उससे संबंध जोड़ा नहीं जाता। जब संबंध जुड़ जाता है फिर तो कंस जैसों के सपने में भी आता है। तो बोलो, जब कंस के सपने में आता है तो फिर सामान्य जो भक्त हैं, जो प्रेम भगवान से करते हैं, फिर उनके सपनों में कैसे ना आए। फिर तो जागते भी कृष्ण दिखाई देता है और सोते भी, बोलो, सोते भी कृष्ण दिखाई देता है। एक बार मेरे ठाकुर जी के साथ, मेरे गोविंद के साथ प्रेम जुड़ तो जाए, फिर उसके बाद तो मेरे ठाकुर अपने आप कृपा किया करते हैं। भक्त भगवान की कथा में एक बार आ तो जाए, फिर तो मेरे गोविंद ऐसा प्रेम उसके साथ जोड़ लेते हैं कि फिर तो नित्य उसको अपने चरणों में बिठाते हैं, बुलाते हैं, फिर तो वो आता ही है, आनंद लिया करता है। बड़ा आनंद हुआ और अनेक प्रकार की भगवान की मंगल लीलाओं का दर्शन आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को कराया है। महाराज इन्हीं लीलाओं का दर्शन करते हुए जब भगवान एक बार गैया चरा करके वापस लौट रहे हैं तो देखा कि सब जगह खुशबू आ रही है। अच्छा, आज तो खुशबू आपको भी आ रही होगी, प्रेम से कह दो। बड़े बड़े बर्तन ले लेकर के आए, सब बाहर रखे, चिंता मत करो, प्रेम से कह दो। सखो पकवान की व्यवस्था वैसी बनी है, आज आखो 56 भोग की व्यवस्था बनी है ठाकुर जी। अब ठाकुर जी जैसे प्रवेश करते हैं तो सुगंध आती है, खूब पकवान बन रहे हैं, मिठाइयाँ बन रही है। कहने लगे, अरे सब क्या तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, एक घर में बने तो लगे कि चलो एक घर की बात होगी, पर बोलो, एक घर में बने तो लगता है कि चलो इनके यहाँ शादी की कोई वर्षगांठ होगी या कोई जन्मदिन की वर्षगांठ होगी, कुछ ऐसा होगा या कोई इनके यहाँ कार्यक्रम होगा। लेकिन बोलो, जब सब जगह ही सबके घरों में कुछ न कुछ बने,
सबके यहाँ से कुछ ना कुछ पकवान की सुगंध आए। वैसे तो लोग आजकल थोड़े आलसी भी हो गए, उनको लगता है कौन बनाएगा कौन करेगा, सब बाजार से हो जाएगा, प्रेम से कह दो। लेकिन वो जो खुशबू आ रही थी महाराज, अपने बनाकर ठाकुर जी का भोग लगाने में जो भाव रहता है, हाँ कभी कभी थोड़ा समय का अभाव रहे, कोई ऐसा कारण रहता है तो हम बाहर से भी लाकर भगवान का भोग लगा देते हैं, लेकिन अपना हाथ से कुछ बना हो और उसका ठाकुर जी को भोग लगे तो अलग ही भाव रहता है, अलग ही प्रेम रहता है। तो मेरे गोविंद ने देखा कि अच्छी खुशबू आ रही है, क्या तैयारियां चल रही हैं, क्या व्यवस्था चल रही है। दौड़ते हुए आए घर की ओर और जल्दी से यशोदा मैया के पास भागे। अब गोविंद जैसे यशोदा मैया के पास भागे, यशोदा मैया बैठी रसोई में, सब मिठाइयाँ पकवान बना रही है। अब जैसे ही गोविंद आए रसोई में, कहने के मैया मिठाइयाँ बन रही है, सब तैयारी चल रही, किस लिए मिठाइयाँ बन रही हैं, किस लिए, क्या ऐसी विशेष। अब जैसे ही भगवान प्रसन्न होकर के रसोई में आओ, देखा मिठाइयाँ देखी रखी हुई, और मैया ने पीछे घूम कर देखा कि कहीं कन्हैया कुछ उठाकर खा न ले। अच्छा, जब भगवान के भोग लगने के लिए कोई पूजा पाठ की सामग्री ऐसे बनती है ना, तो उसमें सबको रहता है कि इसमें से झूठ ना फैले। उनको लगता है कि ये जो भगवान के लिए बनाई ये साफ स्वच्छ, इसमें से किसी को नहीं मिले, जब तक भोग न लगे तब तक किसी को न मिले। तो इसलिए मैया कहती है कन्हैया पीछे हट जाओ, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। मैया क्यों, इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बन रही, हाथ क्यों नहीं लगाना। बोले ये जय जय की मिठाइयाँ बन रही है, पहले बोलो, पहले जय जय होगी, उसके बाद तुम्हें मिलेगा। अरे कन्हैया सोचे, सबसे बड़े देवता तो ब्रजमंडल में जय जय हम जन्मे हैं, ये हमसे बड़े जय जय देवता कौन आ गए। बोले महाराज, अब उसी को पूछने के लिए बोले जाओ अपने बाबा के पास जाओ बताएं। तो दौड़ करके भगवान तो नंद बाबा के पास जाते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं कि ये सब तैयारियां कैसे चल रही हैं। बाबा बताने लगे कि देखो कन्हैया, तुम ये जो माखन खाते हो, दही खाते हो, दूध पीते हो, कैसे आता है। गाय घास चरती है, घास कैसे उगता है, इंद्र देवता वर्षा करते हैं तो घास होता है, गाय खाती है तो दूध दही माखन होता है। तो इंद्र देवता की कृपा से वर्षा होती है, इसलिए हम सब लोग मिलकर के ब्रजवासी आज के दिन इंद्र देवता की पूजा किया कर। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने देखा इंद्र देवता का अभिमान बढ़ा है, उनका अभिमान चूर करने के लिए भगवान ने इंद्र देवता की पूजा को बंद करके गिरिराज जी की पूजा कराना चाहते हैं। इसलिए भगवान प्रश्न पूछने लगे नंद बाबा से, बताओ अगर इंद्र देवता की पूजा नहीं करेंगे तो क्या वो जल वर्षा नहीं करेंगे। नंद बाबा कहने लगे नहीं फिर भी करेंगे। तो फिर बोले उनका कर्तव्य है, करना ही चाहिए। वायु की पूजा नहीं करेंगे तो क्या श्वास नहीं आएगी, अग्नि देवता की पूजा नहीं करेंगे तो वो दहकना बंद कर देंगे। ये तो इनका स्वभाव ही है, कर्तव्य ही है, अपने कर्तव्य का पालन तो करेंगे। तो फिर बोले किसकी पूजा, बोले पूजा करनी है तो बोलो ब्रजमंडल के साक्षात अधिष्ठात्री देवता हैं श्री गिरिराज जी, श्री गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। और बोले इंद्र देवता का पूजन करते हो, भोग लगाते हो, भोग खाते हैं क्या, बोले नहीं खाते तो नहीं, ऐसे जैसे देवता भोग लगाते हैं ऐसे ही लगाते हैं। बोले गिरिराज जी का पूजन करोगे और भगवान को भोग लगाओगे तो ग्रहण करते हुए भी बोलो दिखाई देंगे, भगवान उसको ग्रहण भी करेंगे, खाएंगे। तब तो सब बड़े प्रसन्न हो गए और कहते हैं जैसे कन्हैया कहते हैं वैसा ही हम करेंगे। और सब तैयार हो जाते हैं महाराज कि अब हम गिरिराज जी का पूजन करेंगे। और गिरिराज जी के पूजन के लिए बढ़े, उससे पहले देखो मटकी की लीला होनी है। यहाँ पर ये दही हांडी यहाँ पर लटकी हुई है और ये दिव्य बालिकाएं यहाँ पर आज इसी के लिए तैयारी में हैं। अब ये सोच रही हैं हमारा नंबर कब आवे और हम कब अपना कार्य कर लें। नहीं, अब इन्हीं का समय है। देखो भगवान तो ऐसे ही नटखट होते हैं, किस प्रकार से कैसी व्यवस्था के बीच में कैसे भगवान माखन चुराने के लिए जाते हैं, ऐसी लीला है। ऐसी लीला का आप भी शब्द दर्शन कर रहे हैं कि भगवान जब भी आपने जैसे प्रभावती गोपी का दृश्य श्रवण किया था, वो तो एक दृश्य आपने श्रवण किया है। ऐसे तो भगवान के बोलो
ऐसे तो भगवान के अनेक दृश्य हैं जिसमें भगवान अपनी मंगल लीला करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। और जो जो भक्त भगवान को भाव से पुकारते हैं, भगवान उनके घर में बोलो जरूर आते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान कल ही आते थे अब नहीं आते हैं। भगवान तो कल भी आते थे, भगवान आज भी आते हैं। हमारी भावना, हमारे बुलाने में वो भाव होना चाहिए जिससे हमारे गोविंद चले आते हैं। ऐसी बहुत सारी, आज तो प्रसंग को इतना बड़ा नहीं करूंगा, लेकिन कल निश्चित एक ऐसी लीला आपको श्रवण कराऊंगा कि जिसमें साक्षात ठाकुर जी, अभी की थोड़े समय पहले की वो लीला है जिसमें भगवान ने उसी प्रकार से भक्त के अनुसार भक्त के ऊपर कृपा की, प्रकट होकर के दर्शन दिए, वो सारी लीलाएं की। ये केवल शास्त्र पुराणों में नहीं, आज भी भगवान को जो भक्त बुलाने वाले हैं, आज भी भगवान को बुलाते हैं और आज भी मेरे गोविंद आते हैं। प्रेम से कह दो, आज भी मेरे गोविंद आते। तो जिन्होंने आज भी भाव रखा है ना कि भगवान आए और हमने भगवान के लिए भोग लगाया है, भोग रखा है, हमारे ठाकुर जी हमारा भोग स्वीकार करें और हमें विश्वास होगा कि कभी तो स्वीकार करके दिखाएं। ऐसा कभी मान कर रख लेना कि कभी तो स्वीकार करके दिखाएं, कभी तो ग्रहण करके दिखाएं। मैं निश्चित कहता हूँ थोड़े ही समय में भगवान आपको ये प्रमाण कर देंगे कि वो भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते। ये भावना जगा लेना एक बार, वो आपको निश्चित प्रमाण दे देंगे। और ये भाव केवल भक्त जानता है या भगवान जानते हैं। और जो भी भगवान के भक्त हैं उन सबके जीवन में भगवान कोई ना कोई ऐसी एक लीला जरूर करते हैं जिसके कारण वो उन्हें मानने के लिए निश्चित मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, चाहे दुनिया चाहे जो कहती रहे, पर जो भक्त ने एक बार भगवान का दर्शन कर लिया है वो कभी उसकी आंखों से हट नहीं सकता, सारी दुनिया चाहे कुछ कहती है। ऐसे मेरे प्रभु कल भी कृपा करते थे, आज भी कृपा करते हैं और बोलो आगे भी वो निरंतर कृपा करते रहेंगे। तो ऐसे ही आज इस मटकी की लीला हो रही है महाराज। भाव रखोगे तो ऐसा ही लगेगा जैसे गोविंद ही इस माखन की मटकी को, इस दही की मटकी को गोविंद ही जैसे तोड़ रहे हैं। भाव वैसा ही रहेगा तो वैसी स्थिति बनेगी। तो जिन जिन आज मुझे लगता है कि आज साकेत धाम वासी भी प्रभावती गोपी बन गए। आज साकेत धाम वासियों ने भी अपने मन में भाव रखा है कि कन्हैया हमने तेरे लिए मटकी लटका दी है, आज हमारा भाव है आकर के इसे तोड़ ले। और मेरे गोविंद उस भाव को पूरा करने के लिए बोलो आते। जिसके रूप में चाहे भगवान का दर्शन कर लो, अगर भावना बनी है भगवान किस बाल रूप में आकर के वो कृपा करने लगे, किस बाल रूप में आकर के वैसी कृपा भक्तों के ऊपर लुटाने लगे, तो क्या पता चलता है। आज मेरे प्रभु वैसी कृपा कर रहे हैं। आप देखते हैं कि किस प्रकार से मटकी की लीला, आज उस बालिका को भगवान का ठाकुर जी का रूप है और महाराज ये दिव्य लीला इसी प्रकार से आनंद देने वाली, कैसा साक्षात भगवान की दही हांडी का दिव्य दृश्य जो साक्षात हम अपने मन में यही मानते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे गोविंद आकर के आज इस मटकी को बोलो, इस मटकी को तोड़ रहे हैं, इसका भोग लगा रहे हैं। प्रेम से कह दो राधे राधे, बोलो गोविंद भगवान की जय, बोले माखन चोर कन्हैया की जय। आज इतनी मजबूत मटकी लगाई है, बोले कन्हैया तू बहुत तोड़ लिया करता है हमेशा मटकी को, आज तेरे लिए मटकी ऐसी मंगाई बड़ी मजबूत है, जल्दी तुझसे टूटने वाली। बोले बांके बिहारी लाल की जय। कि रात शाम सपने में आए, हर रात शाम सपने में आए, दैया पी गए सारा रा 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 रा, दैया पी गए सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, दैया पी गए सारा रा 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 रा, दैया पी गए सारा रा 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 रा।
रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए सारा रा 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 रा, दैया पी गए सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जब शाम मेरी खिड़की खोली, शाम मेरी खिड़की खोली, जब शाम मेरी खिड़की खोली, शाम ने मेरी खिड़की खोली। खिड़की कर गई सारा रा 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 रा, खिड़की कर गई सारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। जय हो। शाम ने मेरी भैया पकड़ी, शाम ने मेरी भैया पकड़ी, शाम ने मेरी भैया पकड़ी, मेरी भैया पकड़ी। भैया कर गए कर रा 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 कर रा 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 कर रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में। जय हो। बोले माखन चोर भगवान की। शाम ने मेरो माखन खायो, जबर शाम मेरो माखन खायो, शाम ने मेरो माखन खायो, शाम ने मेरो माखन खायो। मटकी फोड़ी तारा रा 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 रा, मटकी फोड़ी तारा रा 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 रा, मटकी फोड़ी तारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए ओ सारा रा 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 रा, रात शाम सपने में आए। मेरी चूनर झटकी, अबर शाम मेरी चूनर पकड़ी, शाम ने मेरी चूनर झटकी, अबर शाम मेरी चूनर पकड़ी। चूनर उड़ गई शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। दैया पी गए सारा रा 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 रा, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में। बोलो माखन चोर कन्हैया की। और भगवान की मंगल लीलाओं का दर्शन मैंने पहले ही कहा कि जैसा भाव रखोगे ठाकुर जी आएंगे जरूर। माखन हांडी की इस लीला का दर्शन आपने किया है और इधर भक्तों ने तैयारी की है, बोलो 56 भोग की तैयारी की है बड़े प्रेम के साथ में। और जैसे ही भगवान ने कहा गिरिराज जी का पूजन करना है तो सब सामान, बोलो सब सामान अपने
उन बैलगाड़ी में रख करके सब जाने के लिए तैयार हो गए। सब कहते हैं कि मैं भी गिरिराज जी का दर्शन करने के लिए जाऊंगी, मुझे भी चलना है। सब लोग भगवान के लिए बढ़ने लगते हैं कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। गिरिराज धरण की जय। परिक्रमा कोष की ले परिक्रमा, कोष की दे परिक्रमा, सात कोष की दे परिक्रमा, सात कोष की दे परिक्रमा, सात कोष की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। जय हो। शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई, मैं तो सात शेर की करूं कढ़ाई, सात शेर की करूं कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। श्री राधे। चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए, अब नंदा जाए सुनंदा जाए, नंदा जाए सुनंदा जाए। अरे चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा, न माने मेरो मनवा,
को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे मैं दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे मैं दूध चढ़ाऊं, गिरिराज पे मैं दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। बोलो गिरिराज भगवान की जय हो। और गिरिराज भगवान जी के चरणों में आकर के सबने बड़े भाव के साथ में गिरिराज भगवान का बोलो पूजन किया है, वंदन किया है। भगवान के चरणों में बड़े प्रेम से सब पूजा करने लगे हैं। थोड़ा सा सूक्ष्म पूजन गिरिराज भगवान के चरणों में कर देंगे मुख्य यजमान परिवार। आप थोड़ी सी देर के लिए सभी लोग बैठ जाएंगे और गिरिराज जी का पूजन करने के साथ ही आज की मंगल कथा को विराम की ओर लेकर जाएंगे। कल भगवान का मंगल विवाह उत्सव है और बोलो विवाह उत्सव में तो बड़ी तैयारियां रहती हैं, सबको बड़ा उत्सव रहता है अंदर से कि भाई आज विवाह है। तो भगवान के विवाह में भी हमारे अंदर से वैसा ही उत्साह, बोलो वैसा ही उत्साह रहना चाहिए। प्रेम से कह दो राधे राधे। भगवान का कल मंगल विवाह की लीला का दर्शन आप सब लोग करेंगे बड़े भाव के साथ में। कल भगवान की महारास लीला का दर्शन भी होगा और इसी के साथ साथ कल को भगवान की विवाह लीला का दर्शन आप सब लोग करेंगे। धीरे धीरे कथा आज पंचम दिवस की विराम की ओर जा रही है। 2 ही दिन कथा के आपके पास बचे हैं, 6ठा दिन और 7वां दिन भगवान की कथा का है। अब समय से आकर के जैसे आप भगवान की कथा में आनंद उत्सव मना रहे हैं, 2 दिन की कथा का और आनंद लीजिए। फिर आप इस कथा को निरंतर याद करते रह जाएंगे कि ठाकुर जी ने ऐसा उत्सव हमारे इस स्थान पर मनवाया, भगवान की ऐसी कृपा हुई। ये समय बड़ी कृपा से हम सब लोगों को मिल पा रहा है, इसका पूर्ण रूप से ऐसे लाभ आप लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज जी के चरणों में बैठ करके बड़े भाव के साथ में गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ करते हैं। ठाकुर जी एक रूप से तो पूजक बने हैं और एक रूप से भगवान पूज्य हैं, यानी पूजने वाले भी भगवान हैं और पूजने वाले भी भगवान हैं। ठाकुर जी एक रूप से सबके साथ खड़े और एक रूप से गिरिराज जी में प्रवेश कर जाते हैं। गिरिराज जी का पूजन होता है, गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन कर रहे हैं और भगवान को भोग लगाने लगते हैं। तो जो पात्र भगवान के सामने करते हैं और ठाकुर जी से कहते हैं प्रभु भोग लगाओ, तो वो पात्र बोलो पात्र खाली दिखाई देता है क्योंकि ठाकुर जी ग्रहण कर जाते। अब सोचने लगे ये क्या हो रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है, तो आंख खोलकर भोग लगाने लगे। तो जैसे आंख खोल करके भोग लगा रहे थे तो वहां से वो मिठाई, वो पकवान भगवान के मुखारविंद में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। आप तो सब प्रसन्नता से भर गए, अरे साक्षात गिरिराज जी तो ब्रजमंडल के साक्षात देवता हैं, ये तो सामने बैठ करके भोग प्रसाद पाते हैं, हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में सब लोग प्रणाम करते हुए गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्री जी तेरी शरण, प्रभु
प्रभु तेरी शरण सेज तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण हम तेरी शरण में आए हैं हम तेरी शरण में आए हैं प्रभु सब तुमसे ही पाए हैं प्रभु सब तुमसे ही पाए हैं तुम हो तारण तरण प्रभु तेरी शरण तुम हो तारण तरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण 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 प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण बोलो गिरिराज भगवान की जय। और भगवान के चरणों में बारंबार पूजन करते हुए